Now we come to the most awaited moment of this session. मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो यहाँ बैठे हमारे गेस्ट को कुछ शब्दों से संबोधित करें. प्लीज वेलकम हिम ऑन द स्टेज. भारत माता की जय. नेशनल स्किल कॉन्क्लेव में पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं. मंच पर विराजमान श्री गिरीश शर्मा जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्लोबल स्किल पार्क, बी मार्केन दास जी, ज्वाइंट डायरेक्टर, श्री गगन अग्रवाल जी, श्री सुनील दाहिया जी, इम्तियाज अहमद जी, श्री शशांक सिंह जी, सुधीर सिंह जी, डॉक्टर राजीव शर्मा जी, सभी अतिथि गणों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. और इस कॉन्क्लेव समुद्र मंथन में आप सब विद्वत जनों के जो विचार आए और उस संग्रह से जो रत्न प्राप्त होंगे इस मंथन में, वो निश्चित रूप से विकसित भारत की संकल्पना में भारत के युवाओं को नई दिशा देने का काम करेंगे और भारत को विकसित भारत की समृद्धि की ओर आगे ले जाएंगे, जो आपके विचारों से प्राप्त हुआ है. प्रदेश से पधारे हुए सभी विश्वविद्यालय के कुलगुरु, उद्योग जगत के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधिगण, माननीय शिक्षाविदों का भी मैं इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूं. मेरे विद्यार्थियों का भी स्वागत, अभिनंदन. आज इस कौशल सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे हर्ष हो रहा है. इस अवसर पर केवल एक सभा नहीं, बल्कि शिक्षा और उद्योग और कौशल विकास के संगम का प्रतीक है. इस मंच पर एक और हमारे कौशल विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध शिक्षक, शोधकर्ता हैं, तो दूसरी ओर उद्योग जगत के विशेषज्ञ जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप हो, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे विद्यार्थी जो देश के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं. आज के इस आयोजन पर का मुख्य उद्देश्य हम यह समझ सके कि शिक्षा, कौशल और उद्योग के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, ताकि हमारे युवा केवल डिग्री धारक ना बने, बल्कि कौशल, नवाचारशील और उद्योग के अनुकूल युवाओं का निर्माण हो. 21वीं सदी कौशल विकास की सदी है. हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पारंपरिक डिग्रियां पर्याप्त नहीं हैं. आज की प्रतिस्पर्धा के इस युग में, तकनीकी युग में कौशल की सफलता की कुंजी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकी ने नौकरियों के स्वरूप को, सेवा के स्वरूप को बदल दिया है. आज के युवा को न केवल अकादमिक ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि तकनीकी और व्यवहारिक कौशल की आवश्यकता है, ताकि वह उद्योग जगत में चुनौतियों का सामना कर सके. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह कौशल सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां हम सभी मिलकर यह चर्चा करेंगे कि कौशल विकास को शिक्षा और उद्योग से कैसे जोड़ा जाए. मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने शिक्षा को केवल पारंपरिक ढांचे में न रखकर उसे व्यवहारिक और उद्योगमुखी बनाया है. विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को हाथों हाथ अनुभव देने के विभिन्न उद्योग से साझेदारी कर रहे हैं, ताकि वे कौशल सैद्धांतिक रूप में नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप में भी दक्ष बन सके. विश्वविद्यालयों की यह पहल न केवल रोजगार परक
शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता की परंपरा को प्रोत्साहित कर रही है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नवाचार और एक बड़ा कदम है। इस सम्मेलन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि आज शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को कम करने की आवश्यकता है। उद्योग को डिग्रीधारी नहीं, बल्कि कौशल युवा चाहिए जो उनके कार्य क्षेत्र में तुरंत योगदान दे सके। आज हम यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा केवल प्रमाण पत्र तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें औद्योगिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अनुभव आधारित शिक्षा का समावेश हो। इसमें विद्यार्थियों को सही दिशा मिलेगी और ये नौकरी केवल नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थियों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ, आप भी इस देश का भविष्य हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इसलिए हम सब किसी ना किसी रूप में विद्यार्थी हैं। आप पर यह भारत के वैश्विक कौशल शक्ति बनाने की आप सब पर जिम्मेदारी है। आपको अपनी सीखने की वृत्ति के साथ साथ नए कौशल सीखने पर भी ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, आज का दौर केवल डिग्रीधारियों का दौर नहीं है, बल्कि स्किल्स का दौर है। हुनर सीखने और हुनर सिखाने का दौर है। कौशल सीखने और कौशल सिखाने का दौर है। सीखना कभी ना छोड़ें और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उद्योग को आकर्षित करने के लिए रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया तथा उसके बाद बृहद पैमाने पर GRI ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समारोह का आयोजन किया गया, जिससे अभूतपूर्व सफलता इस प्रदेश को मिली है। आप सब जानते भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम प्रतिबद्ध है कि उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कौशल के विकास की आवश्यकता है और हमें उसमें कई चुनौतियों के अनुरूप काम करने की आवश्यकता है। हमारे नौजवानों को तैयार करने की आवश्यकता है कि कौशल के रूप में वो तैयार हो और नए हुनर सीखें। अंत में कहना चाहूँगा, यह कौशल सम्मेलन हमारे शिक्षा प्रणाली, उद्योग और युवाओं को जोड़ने का एक सशक्त मंच है। जब हम सभी शिक्षा संस्थान, उद्योग जगत और विद्यार्थी मिलकर काम करेंगे, तभी हम भारत को एक विश्व स्तरीय कौशल केंद्र बनाएंगे। आइए हम सब इस कौशल विकास आंदोलन को आगे बढ़ाएं और भारत को एक वैश्विक कौशल शक्ति बनाएं और विश्व गुरु की ओर जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था अमृत भारत का, उस सपने को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। पुनः आप सभी कुलगुरुओं का, उद्योगपतियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और देर से आया इसलिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। थोड़ी देर हो गई। एक कार्यक्रम और दिल्ली प्रेस के द्वारा आयोजित था, उस कार्यक्रम में पहुंचना था, इसलिए क्षमा चाहता हूं। गलती स्वीकार करने की बचपन से आदत है। धन्यवाद। Thanks a lot for your inspiring words, sir, and sharing with us your vision for skill development. I request Girish, sir, to felicitate our Honorable Minister of State with a token of gratitude.